और इसके माध्यम से एम्बुलेंस हो, पुलिस की सेवा हो, अग्निशमन की सेवा हो, हाईवे पेट्रोलिंग हो, डिजास्टर रिस्पांस हो या महिला एवं बाल हेल्पलाइन जैसे सुविधा हो, इसको सीधा इससे जोड़ने का काम किया गया। और कल तक जहां 17 मिनट पर हमारी पुलिस पहुंचती थी, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार की पुलिस आज 10 मिनट के अंदर, आपके फोन कॉल के बाद 10 मिनट के अंदर स्पॉट पर पहुंचने का काम कर रही है। इसलिए साथियों, ये सुरक्षित बिहार और सुरक्षा के साथ साथ समृद्ध बिहार बनाने का काम आगे बढ़ाया जा रहा। महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुरक्षित सफर सुविधा योजना का प्रारंभ करने वाला बिहार देश में तीसरा राज्य बन चुका है। साथियों, राज्य के सभी थानों क्षेत्रों में अभिया ब्रिगेड का गठन किया गया है और अब तक 855 महिला थानाओं में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का काम किया गया, जो 24 घंटा हमारी महिला बहनों को सुरक्षा देने के लिए खड़ी रहती हैं। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, एक तो आरक्षण देकर बिहार में महिलाओं को सबसे ज्यादा पुलिस बल में आज यदि संख्या हो गई तो आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार पुलिस में 32,450 महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार राज्य में है। साथियों, इसलिए साथियों, इसके साथ साथ पुलिस बल और अधिक मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा। इसके साथ साथ बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, बालिका स्कूल हो, उनके जगह पर इसी राखी के दिन से पुलिस दीदी, जिनको की स्कूटी दिया गया, लगभग 5,000 मोटरसाइकिल और स्कूटी उपलब्ध कराए गए हैं। सभी स्कूल और कॉलेज के सामने राखी के दिन से सभी जगह सुरक्षा देने का काम हमारी महिला बहनें करने का काम करेंगी साहब। और उसको स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने पुलिस दीदी का कंसेप्ट दिया कि पुलिस की जो बहनें हैं वो तमाम हमारे बिहार की, हमारी जो बालिका है, हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, इनको तमाम लोगों को सुरक्षा देने का काम करेंगे। हमें गर्व है इस बिहार को। हम लोगों ने देखा, जब मैं पहली बार सदन में आया साथियों, आज से 27 साल पहले मैंने देखा था कि बिहार जैसे राज्य का बजट मात्र 6,000 करोड़ रुपया था और 6,000 करोड़ रुपया में से जो झारखंड की स्थिति थी, टाटा यहीं था, बोकारो यहीं था, माइंस यहीं था, लेकिन रॉयल्टी के नाम पर हमें जो 4,000 करोड़ रुपया मिलता था और 87% टैक्स झारखंड से आते थे। लेकिन आज गर्व है, जिस राज्य में मात्र 13% रेवेन्यू बिहार जैसे राज्य को उपलब्ध होते थे, आज बिहार जैसे राज्य ने अपना बजट 3,47,000 करोड़ का बजट पेश किया। ये अपने आप में बिहार का बदलाव का प्रतीक है साथियों। और आज 26-27 में बताना चाहता हूं कि जीएसटी जब से आया, जीएसटी के संग्रह कार्यक्रम में आपको इस साल लगभग 16.75% से अधिक वृद्धि करने का काम बिहार के लोगों ने किया, क्योंकि बिहार आबादी वाला देश है, डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य है। हमसे आगे बांग्लादेश निकल चुका है, पीछे छूट चुका है, हमसे पीछे इंडोनेशिया छूट चुका, लेकिन हम डेंसेस्ट पॉपुलेशन में बिहार आगे हैं। इसलिए आज आबादी का लाभ हमको मिल रहा है। और जीएसटी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में जीएसटी लाया साथियों, आज बिहार जैसे राज्य को भी इतनी बड़ी आबादी को एक टैक्स के तौर पर, क्योंकि पहले आप यदि कोई बिस्किट खरीदते थे तो आपको टैक्स आपको नहीं मिलता था, जो राज्य उस बिस्किट को बनाता था उस राज्य को चला जाता था। जो यदि मोटर पार्ट खरीदते थे
उस राज्य को चला जाता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद अब इसका पूरा लाभ बिहार जैसे राज्य को मिल रहा है। जहां हम मुहताज थे कि हमको 6,000 करोड़ का बजट है, आज बिहार का अपना संसाधन लगभग 70,000 करोड़ से अधिक हो गया साथियों। इसलिए ये ऐतिहासिक समय है साथ। और अब हमारा लक्ष्य है बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, बिहार में उद्योग को आगे बढ़ाना और बिहार में खेल को आगे बढ़ाना, और इसके साथ साथ दुनिया में जो आईटी का सेक्टर है इसको आगे बढ़ाना, स्वास्थ्य की चिंता करना। मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बिहार में अगले नवंबर तक लगभग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार में, क्योंकि हमारा बजट 3,47,000 करोड़ का है, लेकिन इसके बावजूद 5 लाख करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर लाने का काम किया जाएगा। क्योंकि साथियों कई पॉलिसीज हमको बनाने थे, उद्योग पॉलिसी को हम लोगों ने एक्सटेंशन किया। 2025 में जो औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज लाया था उसको आगे बढ़ाने का काम 31 दिसंबर तक किया। हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के लिए पॉलिसी बनाया, जेसीसी के ऊपर पॉलिसी बनाया, क्योंकि हम दुनिया में हमारे लोग बाहर जाते हैं और लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सेमीकंडक्टर में काम करते हैं, उद्योग के सेक्टर में काम कर सकते हैं। तो हमने कहा है कि बिहार के लोगों के लिए सबसे उचित समय है, सब लोग बिहार वापस आइए, क्योंकि कर्म भूमि जहां पर भी अच्छे काम आप कर रहे हैं वहां आप करते रहिए, लेकिन बिहार आपका जन्मभूमि है। कर्म भूमि से लौटकर बिहार के जन्मभूमि को संवारने का काम कीजिए। इसलिए उद्योग तभी बढ़ेगा जब हमारे लोग हमारे बीच में काम करना शुरू करेंगे। इसलिए साथियों हम लोगों ने लगभग 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया है, लगभग 10,000 एकड़ औद्योगिक भूमि को चिन्हित किया है, प्लग एंड प्ले सेट बनाए हैं, ड्राई पोर्ट बनाए हैं, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना किया है, और साथ साथ अभी हम लोगों ने 14,600 एकड़ जमीन और अधिग्रहण का काम कर रहे हैं, जो 15 सितंबर तक हमें उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए उद्योग के लिए जहां भी जो भी उद्योगपति जमीन चाहेंगे और जो बिहार के उद्योग लगाने वाले लोग होंगे उनको जरूर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो बिहार में जो प्रोडक्ट उत्पादन किए जाएंगे उसको कम से कम बिहार सरकार 30% इसी धरती के सामान को खरीदने का काम हम लोग जरूर करने का काम करेंगे साथ, क्योंकि हम बिहार के उत्पाद को बाहर ले जा रहे हैं। आप देखते हैं मखाना जैसा चीज पूरे दुनिया का सुपर फूड बन चुका है, अभी ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, कई जगह हमारे दूध के उत्पादन जा रहे हैं, तो कई चीजें हम लोग लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे। और मेरे लिए ऐतिहासिक दिन था, एक दिन में जब हम समझौता कर रहे थे, कई स्टील प्लांट के लोग आए और एक दिन में 5 स्टील प्लांट और लगभग 51,000 करोड़ का एमओयू साइन किया। हम लोगों का टारगेट है कि नवंबर तक हम लोग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार में लाने का काम करेंगे। और हमारा लक्ष्य है साथियों, अभी तो लाखों की संख्या में हम लोग लगभग 8 लाख लोगों को, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से, उद्यमी योजना के माध्यम से, लघु उद्यमी योजना के माध्यम से उनको स्टार्टअप करने के लिए बिहार सरकार ने सहयोग करने का काम किया। हमारा लक्ष्य है, बिहार में 14 करोड़ बिहारी है और लगभग 3.5 करोड़ से अधिक हमारा परिवार है साथियों। हम लोगों का मकसद है कि एक परिवार एक उद्यमी योजना को अपने जीवन में लाने का काम कर सके साथियों। इसी तरह साथियों, लंबे समय से आपको याद होगा चीनी मिल हमारे यहां बंद पड़े थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था विकसित भारत बनेगा तभी, और उसमें समृद्ध बिहार का योगदान होगा तभी भारत विकसित हो पाएगा। नीतीश कुमार जी ने प्रयास शुरू किया और आज बताते हुए गर्व हो रहा है गांधी मैदान के इस पावन धरती से कि आज बिहार में 10 चीनी मिल चालू हो चुका और लक्ष्य है कि
कि अगले 6 महीने में 5 चीनी मिल पर काम शुरू करने का काम हमारी सरकार करेगा साथ, क्योंकि लक्ष्य हमारा है। देश के आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर पर बिहार वासियों को कहा है और बिहार की सरकार को निर्देशित किया है कि 25 चीनी मिल बिहार में स्थापित करना है। जो गौरवशाली इतिहास था आजादी के पहले और आजादी के बाद जो इतिहास रहा उसको पूर्ण रूप से स्थापित करना है। स्वर्णिम काल देने वाला यही बिहार है जो पाटलिपुत्रा की धरती है साथ, जिसने इस भारत को स्वर्णिम काल दिया है। हम फिर से उस परम वैभव को लौटाने का प्रयास करेंगे साथियों। इसी तरह साथियों, बिजली के सेक्टर में जिस राज्य में मात्र 350 मेगावाट बिजली का खपत होता था, आज इसी गर्मी में जब 3 जुलाई को इसको देखा गया तो आज तक का सर्वाधिक बिजली खपत 9,475 मेगावाट इसी बिहार में खपत करने का काम बिहार की जनता कर रही है साथियों। क्योंकि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि बिहार के एक एक परिवार को, अमीर हो गरीब हो, सबके बिजली कनेक्शन में 125 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। और याद कीजिए साथियों, आज 1 साल के लगभग होने जा रहा है और बिहार का कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई व्यक्ति हो, आपके परिवार में बिजली का सब्सिडी कम से कम 10,000 रुपया बिहार की सरकार आपके घर में खाते में देने का काम कर रही है। यह सरकार का योगदान है साथियों, लगातार आपके जीवन को बदलाव करने का प्रयास कर रहा है। और आगे भी लक्ष्य है कि 125 यूनिट बिजली के साथ साथ, क्योंकि हम 23,000 करोड़ रुपया, लगभग 3,47,000 करोड़ के बजट में लगभग 23,000 करोड़ रुपया सिर्फ बिजली के सब्सिडी में देने का काम करते हैं। देश के किसी कोने में आप चले जाइए, इतना बिजली का सब्सिडी कोई राज्य नहीं देता। बगल में उत्तर प्रदेश है, हमसे ज्यादा दुगना आबादी है, वहां 6,000 करोड़ रुपया बिजली का सब्सिडी है। लेकिन बिहार अनोखा राज्य है जो बिहार के गरीबों को भी मदद करता है, अमीरों को भी मदद करता है और किसानों को भी मदद करने का काम करता है। हम लोगों ने तय किया है इसके अतिरिक्त लगभग 4,85,000 घरों में बीपीएल परिवार जो हैं उनके घरों पर हम सोलर युक्त रूफटॉप बनाने का काम, लगाने का काम करेंगे साथ। ये मुफ्त होगा योजना और अगले 2027 तक 25 लाख घरों तक हम लोगों ने तय किया है कि सोलर रूफटॉप लगाने का काम किया जाए। हम लगातार किसानों को बिजली दे रहे हैं और किसानों क्योंकि उनको सिंचाई के लिए बिजली चाहिए, तो हम लोगों ने तय किया है कि 6 बजे सुबह से लेकर शाम तक बिहार के जो भी किसान इससे जुड़ेंगे, अभी तक लगभग 8.5 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं साथियों, और 8.5 लाख किसानों को 6 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक मात्र 55 पैसा के आधार पर उनको बिजली देने का काम किया जा रहा है कि उनके खेतों का पटवन हो सके। और क्योंकि हम किसी राज्य हैं, हमारे यहाँ धान की खेती हो, हमारे यहाँ गेहूं की खेती हो, मखाना की खेती हो, चाहे अन्य जो दलहन का खेती हो, सब में इसके उपयोग की जरूरत पड़ती है। इसलिए तमाम किसानों को इसका लाभ मिल सके। अब हम लोगों ने इसको डिजिटल तौर पर भी जोड़ना शुरू किया है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 60 लाख से अधिक किसानों को सीधा डिजिटल तौर पर जोड़ने का काम किया जा रहा। कब उस इलाके में मौसम खराब होगा, क्योंकि ये बिहार पहला राज्य है जिस बिहार में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां हमारा मौसम केंद्र नहीं है। हम बता सकते हैं कि किस पंचायत में कब बारिश होने वाली, कब गर्मी होने वाला है, कब धूप होने वाला है। तो ये सारी व्यवस्था तमाम चीजों को स्थापित करने का काम किया है। हमारे इतिहास में हम लोग कंकड़बाग को याद करते थे साथियों कि एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी कंकड़बाग हुआ करता था और हम शहरीकरण में थोड़ा पीछे छूटे थे।
लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 12 टाउनशिप, जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, पटना के बगल में हम पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का काम कर रहे हैं। सोनपुर के बगल में हरिहरनाथपुर बनाने का काम कर रहे हैं। गया जी के बगल में मगध के नाम पर टाउनशिप बनाने का काम कर रहे हैं। और दरभंगा के बगल में मिथिला के नाम पर, सहरसा में कोसी के नाम पर, और पूर्णिया में मां पूरन देवी के नाम पर, और मुंगेर में अंग के नाम पर, और सीतामढ़ी में मां सीता के नाम पर सीतापुरम बनाने का काम कर रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला के नाम पर, रोहतास में डेहरी के नाम पर, और उसी तरह छपरा में सारंग के नाम पर नया टाउनशिप बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एमओयू साइन किया है साथियों, हुडको के माध्यम से लगभग 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार तय करेगी, और पूरी तरह कॉलोनी बनाकर, जिस तरह आप देखते हैं दिल्ली के बगल में गुड़गांव है, दिल्ली के बगल में नोएडा है, चंडीगढ़ है, बेंगलोर है, उस तरह उसमें सारी चीजों की कल्पना की जाएगी। वहां पर हम स्पोर्ट्स के लिए भी हम पूरी व्यवस्था करने का काम करेंगे। स्पोर्ट्स सिटी भी बनाएंगे, और पटना के बगल में तो हम लोगों ने लगभग 600 से अधिक एकड़ पर हम लोगों ने वहां पर स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी निर्णय लिया है। हम टाउनशिप बनाएंगे, उसमें हम इंडस्ट्रियल हब भी बनाएंगे, हम वहां पर सारी व्यवस्था देने का काम करेंगे। हम देखते हैं कि सारी संरचना शहर के अंदर, पुराने शहर में हम व्यवस्थित करते जा रहे हैं। हम नए शहर में व्यवस्थित करेंगे, वहां पूरी टाउनशिप की कल्पना की करेंगे, मास्टर प्लान बनाएंगे, और सारे चीजों को इसको जोड़ने का काम हाई स्पीड कॉरिडोर से करेंगे। आपको याद होगा पटना से गया जाने में लोगों को 5 घंटा लगता था साथियों, पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 4 घंटा लगता था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों ने इस बिहार को बदला। आज पटना से गया मात्र 1.5 घंटे में हम जाते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर 1.5 घंटे में जाते हैं। इसको और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हाई स्पीड ट्रेन चलाओ, रैपिड रेल चलाओ, और इस पूरी व्यवस्था को खड़ा करो, इसके साथ मेट्रो, रोड सबको जोड़ो, और पटना से गया जो 1.5 घंटा में हम जाते हैं, अगले 5 वर्षों में ऐसी व्यवस्था खड़ा करो कि इसको 40 मिनट 30 मिनट में हम पहुंचने का काम कर सके साथियों। इसलिए ये बदलते हुए बिहार का सपना आगे बढ़ाना है साथ। 14 करोड़ की आबादी है। पहले एक एयरपोर्ट पटना था, बाद में गया जी हुआ, फिर प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में नया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसके बाद पूर्णिया में उद्घाटन किया। अभी 4 एयरपोर्ट हम लोग बनाएंगे, चाहे वो अजगैबीनाथ सुल्तानगंज हो, चाहे वो सोनपुर में हो, हरिहरनाथ के बगल में, यहां पर 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में, पताही में, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लोग, उसको भी इसी माह हम लोग चालू कर काम शुरू करने जा रहे हैं। सहरसा में हम एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, बेगूसराय में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम बीरपुर में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम रक्सौल में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, हम वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। और सभी जिलों को तय किया है, या तो कहीं पर एयर स्ट्रिप बनाने का काम सभी जिले में किए जाएंगे, चाहे वो एयर स्ट्रिप होगा, चाहे वो हेलीपैड के लिए परमानेंट व्यवस्था की जाएगी कि रात में भी यदि कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो वहां हमारा प्लेन, हमारे लोगों का प्लेन या हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था हो सके। साथ अभी आप लोगों ने देखा, लगातार इस देश में युवा पीढ़ी की चिंता है कि शिक्षा को गुणवत्ता से जोड़ा जाए। हम लोगों ने तय किया, बिहार की आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद, याद कीजिए साथियों, बिहार जैसे राज्य में मात्र 278 डिग्री कॉलेज होते थे, लेकिन एक दिन में 15 जुलाई को हम लोगों ने तय किया और एक दिन में 211 डिग्री कॉलेज पूरे बिहार में खोलने का काम किया साथ।
और आज गर्व से कह सकता हूं, इसमें जो शिक्षक की जरूरत थी उसकी भी नियुक्ति करने का काम किया और लगभग 2400 से अधिक 2400 से अधिक शिक्षकों की बहाली करके 10 तारीख से सबने ज्वाइन कर लिया और इसको आज पढ़ाने का काम किया जा रहा। इसके साथ साथ नीचे 9वां से लेकर 12वां तक की पढ़ाई के लिए 551 जगह पर मॉडल स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन की स्थापना किया गया। और आपको जानकर खुशी होगी, अब बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना कम पड़ेगा। जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आईआईटी, जेई और नीट की तैयारी का मुफ्त व्यवस्था इसी मॉडल स्कूल में करने का काम हमारी सरकार करेगा साथ, क्योंकि हमारे बजट का लगभग 20% से अधिक राशि हम लोग इसमें खर्चा कर रहे हैं। लोगों को टेक्नोलॉजी की जरूरत है साथियों। आज बिहार एक अनोखा राज्य है, जिस राज्य में पूरे देश में ऐसी कोई व्यवस्था आपको नहीं मिलेगा। पूरे देश में 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। यह बिहार है जहां ऐसी व्यवस्था किया गया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने 3 यूनिवर्सिटी की कल्पना की और कई और यूनिवर्सिटी हम लोग बनाएंगे। अभी हम मुजफ्फरपुर गए थे साथियों, वहां इंजीनियरिंग के छात्रों से मुलाकात हुई और उन लोगों से वार्ता के बाद पता चला कि आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है साथ। और उसके साथ साथ एआई, आज दुनिया का सबसे लेटेस्ट वर्जन एआई आ चुका साथियों। पहले लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से जुड़े थे और उसके पहले लोग मोबाइल से जुड़े, इंटरनेट से जुड़े, कंप्यूटर से जुड़े। अब ये पूरी व्यवस्था बदली है। इसलिए हम लोगों ने भागलपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एआई एंड कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को जमीन पर लाना शुरू कर दिया है साथ। इसके साथ साथ इस देश में सबसे बड़े कवियों में से एक, राष्ट्र कवि के तौर पर जिनको हम लोग जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उनके नाम पर बेगूसराय की पावन धरती पर दिनकर यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी हमारी सरकार शुरू कर चुकी है साथ। इसलिए साथियों, शिक्षा के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आज हमको बताते हुए खुशी हो रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने अमूल चूक परिवर्तन करने का काम शुरू किया है साथ। आज जिले स्तर पर अभी आज के तारीख से मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन हमारा लक्ष्य है और हम लोगों ने तय किया है कि जो सभी प्रखंडों में 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसको और जिला अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी के तौर पर बनाने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारे वहां लोग हैं उनको सुविधा मिले, वो रेफर करने का काम नहीं कर सके। आज ही का तारीख हमने तय किया था, जब मैं मुख्यमंत्री के पद पर 15 अप्रैल को मैंने शपथ लिया, उसी दिन हमने तारीख तय किया था कि 15 अगस्त के बाद जो भी सिविल सर्जन रेफर करवाएगा अपने जिले से, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि 36 तरह का ऑपरेशन आपको जिला के स्तर पर करना है। सब मामले को पीएमसीएच में, आईजीएमएस में, एनएमसीएच में या मेडिकल कॉलेज में नहीं भेजना। आप सीधे अपने अस्पताल में जो जरूरत हो उसको लेने का काम कीजिए। और 36 तरह के ऑपरेशन आपको हर हालत में अपने जिला के अस्पताल में कराने का काम करना। आयुष्मान भारत से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 5 लाख का सुविधा दिया है, जिससे कि हम सुविधा उसको अपने जिला स्तर पर सभी हॉस्पिटल में लेने का काम कर सके। साथ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी लगभग 2.5 करोड़ लोगों को बिहार में इसको जोड़ा। जो छूट गए थे आयुष्मान भारत से लगभग 7.5 करोड़ लोगों को जोड़ा गया।
और 2.5 करोड़, इसमें 10 करोड़, 14 करोड़ में 10 करोड़ बिहारी ऐसे हैं जिसको आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिल रहा है। इसलिए साथियों, हम लोगों ने तय किया बिहार के सभी जिले में, जिस जिले में हमारा 15 जिले में हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा, हम उसको भी पीपीपी मोड पर देकर हमारी आन बान शान है तिरंगा, हर भारतवासी का अभिमान है तिरंगा। ये केवल